मॉर्निंग शेख मैं बताना चाहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा 16 में थर्सडे 2024 जो ये है, जिसमें लिखा हुआ है कांग्रेस प्लान 15% यूनियन बजट फॉर मुस्लिम्स पीएम। जैसे कि हम जानते हैं कि वेडनेसडे के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुंबई के दौरे पे थे। उन्होंने घाटकोपर में अपनी कैंपेनिंग की, बाद में कल्याण में अपनी कैंपेनिंग की, और इस कैंपेनिंग में उन्होंने खुले तौर पे झूठ कहे। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो 15% मुस्लिम्स के लिए बजट बनाएंगे जो मैं होने नहीं दूंगा। वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस एक हिंदू बजट बनाना चाहती है, एक मुस्लिम बजट बनाना चाहती है। तो सबसे पहले मैं पीएम नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि आप तो 10 सालों से देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपको पता ही होगा कि जो देश में बजट बनता है वो 3 टाइप का होता है। नंबर 1 है सरप्लस बजट, नंबर 2 है बैलेंस बजट, और नंबर 3 है डिफिसिट बजट। तो आप जब कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, इंडिया अलायंस सत्ता में आती है, तो 15% मुस्लिम्स को मिलेगा, बजट में से 15% मुस्लिम को मिलेगा। तो आप बता दीजिए ना, ये जो 3 बजट है देश के, कौन से बजट में से मुस्लिम को मिलेगा? और ये कैसी पॉसिबिलिटी है? देश में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, इंडिया अलायंस में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, 28-30 अदर पार्टीज भी है। तो वो इतनी फिराक दिली दिखाएंगे मुसलमानों के लिए? प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो किसी एक मजहब का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। हर छोटे बड़े तबके, रिलीजन, सबका वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जब वो बात कुछ कहता है तो उसे बहुत ही सोच समझ के बात कहनी चाहिए कि वो देश का प्राइम मिनिस्टर है, और उसकी जो स्पीच है, उसकी जो डायलॉग है, पूरी दुनिया में जाते हैं, लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इतनी गलत बात कही कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 15% बजट रहेगा, यूनियन बजट रहेगा, वो मुसलमानों के लिए रहेगा, जो कतई हो ही नहीं सकता। इतनी बेसलेस बातें की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और उनकी बौखलाहट बता रही कि उनके चंद ही दिन रह गए। आज 16 है और 4 को रिजल्ट आ जाएगा, तो देख लीजिए कितने दिन रह गए। 15 दिन ये रह गए, 4 दिन ये, 19 दिन रह गए। हुकूमत किसकी आएंगी? 13 तारीख को हुकूमत आ जाएंगी। ऐसी बौखलाहट और ऐसे बचकाना हरकतें और ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट बता रहे पीएम नरेंद्र मोदी को कि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो अपने 10 सालों के क्या काम किए वो बता सके, उनके पास कुछ भी नहीं है। अवाम के सामने, वोटर्स के सामने, पब्लिक के सामने जाके उनके पास कोई खजाना नहीं कि बता सके कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, मेक इन इंडिया किया, ये किया, बुलेट ट्रेन किया। कुछ बोलने के लायक नहीं है, तो वो लेके बैठ गए। मुसलमानों को टारगेट करो, जितना हो सके टारगेट करो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, और इस बहाने अदर्स के हमको वोट गिर जाएंगे। ऐसी बेतुकी बातें कहे ने पीएम नरेंद्र मोदी के कांग्रेस प्लान 50% यूनियन बजट फॉर मुस्लिम। अगर 15% मुस्लिम को दे दिए तो बैलेंस शीट ही खराब हो जाएंगी। डिफेंस में क्या जाएगा, हेल्थ में क्या जाएगा, इमरजेंसी में क्या जाएगा? हर 1 रुपए का बजट बनता है। हर मुल्क में 1 रुपए में से कितना पैसा किसको जाएगा उसका बजट बनता है। अब 15% ही मुसलमानों को दे दिया जाएगा तो और किस लिए देंगे? क्या काम के लिए देंगे? क्या फलाह बहबूद के लिए देंगे? जो हुकूमत रहती है वो प्लान करती है, ये इमरजेंसी के लिए, ये हेल्थ के लिए, ये वार के लिए, ये डिफेंस के लिए, हर तरीके, और एक कोटा रखती है अपने पास, सरप्लस कोटा अपने पास रखती है इमरजेंसी पर्पस के लिए, कि यहाँ वहां से लास्ट टाइम में मंगना नहीं पड़े। और अगर 15% ही मुसलमान को देंगे, और क्यों देंगे, किस काम के लिए देंगे? पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 में वेडनेसडे 2024 ये जो स्टेटमेंट दिए, मुंबई में घाटकोपर में, कल्याण में जाके, डिस्ट्रिक्ट थाना में जाके जो स्टेटमेंट दिए, टोटली बचकाना है, बेसलेस है, और इससे उनकी इमेज में और धक्का लगेगा। उनका कद बड़ा होने की जगह गिर जाएगा, मुसलमानों की नजरों में भी इनका कद गिर जाएगा। और वैसे भी हर जगह एंटी बीजेपी चल रहा है, एंटी मोदी चल रहा है, और ये स्टेट में आग में घी डालने का काम करेगा। खुदा हाफिज। दोस्तों, ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।